channel. Today I'll discuss about the crime and its stages. कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एक्ट है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो क्राइम है। कोई भी एक्ट जो कि किसी कंट्री के या रीजन के लॉज के अगेंस्ट किया जाए वो क्राइम होता है, और इसे इन इंडिया आईपीसी 1860 के अंतर्गत बताया गया कि भाई ये एक्ट होगा, उसका ये पनिशमेंट होगा। कोई भी पर्सन जो क्राइम करता है उसे हम क्रिमिनल कहते हैं, और इसमें क्राइम में हम इंक्लूड करेंगे किलिंग, इंजरिंग, स्टीलिंग, इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, selling drugs, etc. can be included to the acts which are there. These all acts can be termed as a crime. There are two stages of crime. First is the physical state और दूसरा है mental state. Physical state में को हम accessory कहते हैं, जो कि एक क्रिमिनल ने किया है कोई भी काम जो कि अगेंस्ट है लॉ के, उसे हम उसकी वो फिजिकल स्टेट हो जाती है। मेंटल स्टेट एक पर्सन है जो कि उसे पता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट वो कर रहा है वो लॉज के अगेंस्ट है और उसमें उसको पनिशमेंट हो सकती है। अब चाहे वो एक्सीडेंटली करे या चाहे उससे वो जानबूझ के करे, वो उसकी मेंटल स्टेट जो है उसको हम मेंजरी जो है उसे कहते हैं। कोई भी एक्ट को पूरा करने के लिए 4 प्रकार की स्टेजेस होती हैं, जो कि ये स्टेजेस हमको आईपीसी 1860 में बताई गई हैं, जिसमें इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, 4 स्टेजेस हैं। पहला एक बंदे की इंटेंशन है, दूसरा वो उसको प्रिपेयर करता है, उसके लिए चीज़ें इकट्ठी करता है और फिर वो उनका इस्तेमाल करता है और उसको रिजल्ट दे देता है। इसको मतलब बहुत छोटे शॉर्ट में अगर हम बताएं तो इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। अब इनका अपना महत्व है। इन आईपीसी में ये बताया गया है कि देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी स्टेज थी, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज उसके थे जिससे कि एक अप्रोप्रिएट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज उसके एक्ट के लिए ली जाएं। हमें ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर हम उस बंदे को अप्रोप्रिएट चार्जेस और पनिशमेंट्स उसको देना चाहते हैं उसके उस पर्टिकुलर एक्ट को, तो हमें इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें उसकी इंटेंशन होगी और जो वो प्रिपरेशन कर रहा है उसमें कौन सी ऐसा मेंटल एलिमेंट है जिसके जो कि मतलब सर्कमस्टांशियल है उसका, या विटनेसेस हैं उसके पास, जो उसके टेस्टिमोनियल्स हैं, या ये रेलिवेंट सोर्सेज हैं उसके, उस हिसाब से उसकी इंटेंशन थी। हम इन चारों चीज़ों को देख के लगा देंगे कि भैया इसके पास ये चारों चीज़ें थी, इसलिए जो इसकी इंटेंशन है वो क्राइम करने के लिए थी। और उसके बाद उसने सेकेंडली उसमें अटेम्प्ट किया, रिसोर्सेज इकट्ठी करी और उसने अटेम्प्ट किया, उसने वेपन्स खरीदे या उसने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को करने के लिए उसने सबकी मेंटल स्टेट को चेंज किया और फिर उसने वो अटेम्प्ट किया और उसके बाद उसने रिजल्ट जो है वो अनडाउटेडली यही होना चाहिए था कि उसका वो मर्डर हो गया या उसने ये पर्टिकुलर क्राइम किया। सपोज एक बंदा है, उसको कमिट करना है कि भाई उसने इंटेंड कर लिया है कि वो एक मर्डर है उसको ज़रूर करेगा, तो ही नीड्स टू बी प्रिपरेशन। अब उसके लिए उसको प्रिपरेशन करनी है, उसने वेपन्स इकट्ठे किए और उसने फिर उसको शूट कर दिया। तो और जब उसने उसको शूट किया तो एक तो ये हो सकता है कि वो मर जाए, दूसरा ये हो सकता है कि वो बच जाए, पर उसमें ऐसा नहीं है कि अगर वो बच गया तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नहीं, उसने इंटेंशन थी और उसके बाद उसने अटेम्प्ट किया और वो बच गया, वो गॉड फॉरबिड वो बच गया, इसलिए बाय द गॉड्स ग्रेस वो बच गया, तो इसलिए उसको ऐसा नहीं है कि उसको पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम को अब हम एलॉबरेटली बताएंगे। तो फर्स्ट है इंटेंशन। जो फर्स्ट स्टेज, इसमें एवरी वर्क, कोई भी बंदा कोई भी काम करता है तो उसकी एक अपनी फीलिंग होती है जो वो दिल से करता है और उसको उसकी दिल से फीलिंग है कि वो उस पर्सन का मर्डर करे। तो वो जो फर्स्टली द फीलिंग अराइजेज इन हिज हार्ट, A plans to murder B and here the intention is to murder B, does not mean कि वो punishable है, but उसको आप रिलीव भी नहीं दे सकते हो। इसमें एक ओम प्रकाश AIR 1961 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम।
और जो एक्सप्रेशन है कि भाई उसने ये करना है, तो वो तभी अकर हुआ जबकि उसकी इंटेंशन थी। इसमें एक्सेप्शन जो है वो आईपीसी में ही 1860 में सेक्शन 120A और 120B में बताया गया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज कंसिडर्ड एज पनिशेबल क्राइम। जो क्रिमिनल ने कॉन्स्पिरेसी करी, पूरे क्रिमिनल्स ने मिलकर के या एक पर्टिकुलर क्रिमिनल ने मिलकर जो कॉन्स्पिरेसी करी, उसे भी उसको क्राइम के रूप में माना गया। अब इंटेंशन जो है वो जर्नल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। किस प्रकार से उसने वो जो ऑफेंस किया है वो जर्नल है कि स्पेसिफिक है। और अक्यूज्ड फॉर्म द मेंटल स्टेट्स और मेंस डी, इसका मतलब पूरा उसका मेंटल स्टेट था कि वो एक मर्डर है या एक पर्टिकुलर जो चीज़ है, एक पर्टिकुलर जो वर्क कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, वो क्राइम को कंक्लूड करेगा। अब इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस डिसीजन भी हो सकता है कि उसने कॉन्शियसली सोचा हुआ है कि मैंने इसका ये करना है, या उसकी कोई डिजायर है टू कमिट द क्राइम विदाउट टेकिंग एनी फिजिकल एक्शन टूवर्ड्स द एग्जीक्यूशन। ये जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम है। अब सेकेंड स्टेज क्या है, प्रिपरेशन की। सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइम की इज कभी भी कोई भी क्राइम पॉसिबल नहीं है कि उसका इंटेंशन ना हो। अब उसने क्राइम के लिए पॉसिबल कर लिया कि भाई ठीक है, मैंने ये एक्ट करना है, पर्टिकुलर एक्ट विच इज अगेंस्ट दी लॉज, और वो उसकी प्रिपेयर करता है, उसके लिए जो गैजेट्स हैं वो गैदर करता है, रिसोर्सेज करता है, प्लान्स करता है, और फिर उसके बाद डिटेल थिंकिंग करता है। तो वो उसने सब प्रिपरेशन करी। अब सपोज करो कि एक पर्सन है, उसने सोच रखा है कि भाई वो चोरी करेगा या इस पर्टिकुलर थिंग का मर्डर करेगा, तो वो चीज़ें इकट्ठी करता है, वेपन्स इकट्ठी करेगा या जहर खरीद के लेके आएगा, और उसकी यहाँ से या उसकी इंटेंशन है कि भाई वो चोरी करेगा, तो वो पूरी की पूरी ऐसी सिचुएशन बना देगा कि वो उसको लगेगा कि वो पूरी प्रिपरेशन उसने अपनी कर ली है। अब इसमें एक केस है रामेका 1884 का। इसमें बताया है कि वुमन रैन टू द बेल टू कमिट सुसाइड बट शी वॉज स्टॉप्ड इन द वे। वो दौड़े कि भाई उसने अब जो सुसाइड है उसने करना है, बट एकदम से घंटी बजी और जो वुमन थी वो अपना सुसाइड नहीं कर पाई। वो अटेम्प्ट जो कर रही थी वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया। तो मियरली इंटेंशन एंड प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल कब होगी और कब नहीं होगी, इसको भी आईपीसी में डेफिनेटली जो है उसका डिवीजन करा हुआ है। प्रिपरेशंस जब कब पनिशेबल होंगी, तो इसमें है जैसे वॉरफेयर प्रिपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, आपने पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक जंग छेड़ने की प्रिपरेशन करी है, तो वो पनिशेबल होगी। या प्रिपरेशन ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स फॉर काउंटरफेटिंग, नकली नोट छापने के लिए आपने कर लिया हो या नकली स्टैम्प्स बनाने के लिए आपने किया हो। तो डिफरेंट सेक्शंस हैं आईपीसी के अंतर्गत, जिसका डिटेल मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है। इसमें उसको पनिशमेंट होगी। अब काउंटरफेटिंग ऑफ मनी या जो फ्रॉड के डॉक्यूमेंट्स हैं या फेक वेट्स बना लिए हैं आपने, मेजरमेंट्स बना लिए हैं आपने, जो कि गवर्नमेंट ने निर्धारित नहीं करी, पर आपने खुद ही बना लिए हैं, तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उनके अंतर्गत आपको जो है वो पनिशमेंट होगी। या डेकॉइटी के लिए आपने पूरी प्लान्स बना लिए हैं, तो वो एक सेक्शन है, उसके अंतर्गत उसको आईपीसी के अंतर्गत उसको भी डाला गया है। एक पर्सन है रजिस्ट्रेशंस में, अगर हम डिस्कस करें तो एक पर्सन है जो उसने पूरा का पूरा सोच रखा है कि वो अब चोरी करेगा। ठीक है, और उसने उसके लिए क्या किया, टूल्स गैदर करे, इंस्ट्रूमेंट गैदर करे, लॉक को तोड़ने के लिए उसने पूरा कर दिया, और जो सामान चाहिए लॉक तोड़ने के लिए वो भी उसने इकट्ठा कर लिया। अब ये एक स्पेशल जो सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत उसको पनिशमेंट मिलेगी। और उसने बेस्ट टाइम भी नोटिफाई कर लिया कि मैं कब इसको जाकर के चोरी करूंगा, कौन से ऐसे स्टोर को तोड़ूंगा। तो ये सब एक प्रिपरेशन है और उसने वो करी। इसमें एक केस है मधुसूदन सेन गुप्ता का। इट वॉज डिसाइडेड मेकिंग अ गैंग फॉर डेकॉइटी। उसने पूरा का पूरा गैंग बना लिया और वो डेकॉइटी करने के लिए, और उसको एक पनिशेबल क्राइम के जो उसकी प्रिपरेशन करी थी उसको एक पनिशेबल क्राइम के अंदर उसको डाला गया और उसको पनिश किया गया। अब है प्रिपरेशन हो गई, अब वो अटेम्प्ट करना चाहेगा। तो थर्ड स्टेज हो गई हमारी क्राइम की अटेम्प्ट।
आफ्टर प्रिपरेशन उसने अटेम्प्ट के लिए पूरा तैयारी कर ली कि अब मैं आज के दिन इस पर्टिकुलर समय पे मैं उसको रिजल्ट दूंगा और मैं उसको पूरा का पूरा उसको मतलब अब आज ही उसकी कोशिश करूंगा और पूरा का पूरा मैं अपनी शिद्दत से उसको करूंगा और मैं कंप्लीट करूंगा उस क्राइम को। पूरा अटेम्प्ट उसने किया। इसमें एक केस है अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो अटेम्प्ट है मीन्स एनी एक्ट विच इज नॉट प्रिवेंटेड वुड हैव रिजल्टेड इन फुल कंज्यूम्शन ऑफ एन एक्ट इज अटेम्प्ट। और उसने वो पूरा का पूरा कर लिया और उसने अटेम्प्ट किया, तो इसमें उसको सजा दी गई। इलस्ट्रेशंस में अगर हम बोलेंगे, जैसे हमने पहले बताया कि उसने पूरा का पूरा स्टोर इकट्ठा कर लिया और पूरे सामान ले लिया उसने कि आज तो वो स्टोर को करेगा और स्टोर को तोड़ देगा, तो उसको सेक्शन 511 के अंतर्गत उसको पनिश किया गया। फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज पनिशेबल क्राइम सेपरेटली। अब जैसे अटेम्प्टिंग टू फाइट अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, या आप गिफ्ट्स किसी से लेते हैं, आपने गिफ्ट ले लिए और तो वो पनिशेबल है आपके लिए। आपको कोई काम करना था उसके लिए आपने इलीगली गिफ्ट्स लिए, तो वो भी एक। या अटेम्प्ट टू एक्साइट समवन टू एक्सेप्ट, या आपने पूरा उसको मतलब इतना उसको एक्साइट कर दिया कि उस बंदे को बोला कि नहीं आप इसको लोगे करोगे इस पर्टिकुलर एक्ट को, तो वो अटेम्प्ट आपने किया है। या अटेम्प्ट आपने मर्डर के लिए किया है, या आपने हाउस ब्रेकिंग का अटेम्प्ट किया है, तो उसको भी आप एक मतलब उसको एक धारा के अंतर्गत इंक्लूड किया गया कि आपको उस तरीके से आपको ऑन द बेसिस ऑफ दैट अटेम्प्ट यू विल बी punished. Commissioning is the last stage. That means you are fulfilling all the three requisites which are required to create a crime is fulfilled, and now you are fully prepared. The mental state is fully prepared and the physical state. आप फिजिकली भी बहुत तैयार हैं और मेंटली भी आप तैयार हैं और आपने उसको पूरा रिजल्ट देने के लिए उस एक्ट को आप बिल्कुल शिद्दत से तैयार हैं और आपने वो कर दिया है। सेम हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमने अभी स्टोर की बात करी थी, वो पूरा का पूरा सामान जैसे मैंने आपको बताया कि लॉक ब्रेकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए, सब कुछ ले लिए, तो आपने उसको स्टोर किया और आपने अटेम्प्ट कर दिया और अब आपने उस स्टोर को तोड़ दिया। तो स्टोर को तोड़ना मतलब आपने थेफ्ट जो है वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी, और इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, या आपको जिस हिसाब से आपने किया है वो स्टोर को तोड़ा है कितना बड़ा है, ऑन बेसिस ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग दी पनिशमेंट्स. So now that means now I think you are able to understand that there are 4 stages of crime. क्राइम क्या है और उसकी क्या स्टेजेस हैं, और आईपीसी में 1860 में जो कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हमने इंक्लूड किया है और कौन से क्राइम्स हैं और उनको कौन कौन सेक्शंस में इंक्लूड किया गया है आपको पनिश करने के लिए, तो वो आपने अभी इस टाइम इससे सीखा आपने कि स्टेजेस ऑफ क्राइम जो है उसमें फर्स्ट है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड द लास्ट इज द कमीशनिंग, कि आपने ये पूरा अब 4 स्टेजेस कंप्लीट कर लिए और आपने रिजल्ट दे दिया है। और फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द क्राइम्स ये जो 4 चीजें हैं ये मैंडेटरी हैं, अगर आपने फुलफिल कर ली तो इसका मतलब यू हैव क्रिएटेड अ क्राइम. So I think you guys, you have understood that what is crime and what are the 4 stages. Do like and share, subscribe. Thank you so much. Bye bye. Have a good day.